Hello and welcome back to your channel. So today, now we are starting exercise 3.7 question number second and third we will do in this video. And please for continuing the videos, for doing the questions regularly, please subscribe the channel. If you subscribe the channel, the notification will come in your phone. You will be it will be visible to you in your phone. So please let us do like and don't forget to do like also. You are always forgetting to like the video. So we are starting question number 2. What is the question? See, one says give me 100 friend. दो दोस्त हैं, ठीक है. One says and another says. The question is like this, ठीक है. और फिर लास्ट में हमें फाइंड करना है कि टेल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल मीन्स उनके पास कितनी मनी है, कितने पैसे हैं, ठीक है. ये हमें फाइंड करना है. तो हम इसमें अज्यूम करेंगे कि उनके पास कितने कितने पैसे हैं. हाउ मच अमाउंट दे हैव द. सो से वन सेज देयर आर टू फ्रेंड्स. सो वन सेज आई शैल बिकम, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे दुगना सेठ हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा. द अदर रिप्लाइज, दूसरा फ्रेंड बोला, इसने बोला अगर ये इसे 100 कर देगा तो ये इसका डबल हो जाएगा, रिच हो जाएगा. ओके, इफ यू गिव मी 10, द अदर सेज, तो इस वाले ने कहा अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दोगे, ठीक है. सो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तो जितने से तुम हो, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं उसके 6 टाइम्स मेरे पास हो जाएंगे. टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स. तो उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल्स इतनी है, ठीक है. तो दिस यू हैव टू फाइंड. क्वेश्चन क्या है? वन फ्रेंड अनदर फ्रेंड. तो हम क्या करेंगे? लेट द अमाउंट ऑफ रुपीज वन है. ओके, लेट द अमाउंट ऑफ रुपीज वन have is equals to x and the other have equals to y rupees. Okay, so this is both the friends have the capitals. So according to condition, first condition, ठीक है. तो what they are saying, one says मतलब इस वाले ने कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे. तो अब इसके पास 100 रुपीज देने के बाद क्या कंडीशन आ जाएगी? इसके पास अमाउंट विथ वंस, वन कितना हो जाएगा? x रुपीज थे तो पहले थे, तो अब इसके पास 100 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे. और सेम वे अमाउंट विथ अदर. अब इसके पास y थे, इसने 100 रुपये इसको दे दिए तो इसके पास 100 रुपीज कम हो गए. तो इसके पास अमाउंट इतना हो गया, इसके पास अमाउंट इतना हो गया. तो क्वेश्चन इज इफ वन सेज, इसने कहा कि इफ यू विल गिव मी 100 आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. मैं तुम्हारे से डबल रिच हो जाऊंगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इसने कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे देते हो तो जितने पास तुम्हारे पास है उसका डबल मेरे पास हो जाता है, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है. तो इसका ट्वाइस हो जाएगा इसके पास. ओके, तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सॉल्व इट. x plus 100 equals to 2y minus 200. So x 2y को उधर लेके आओ equals to minus 200, और ये 100 प्लस का है, इसको उधर जाएंगे तो minus 100 हो जाएगा. So it will become x minus 2y minus minus plus. So minus 300. This is equation number 1 for first condition. The second one is saying, the another says, if you give me 10, I will be 6 times as rich as you. तो सेकेंड कंडीशन क्या है? अमाउंट विथ वन क्या हो रह जाएगा? अमाउंट विथ वन. तो अब क्या हो गया? वन ने इसको 10 रुपीज दे दिए तो एक्स थे पहले, इसके पास 10 रुपीज कम हो गए. और अमाउंट विथ अदर, तो इसके पास पहले y थे तो इसके पास 10 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है कि इसने कहा, अदर पर्सन ने कहा, तो इसका मतलब y प्लस 10 ने कहा इसके पास इतने रुपीज हैं. इसने कहा अगर तुम मुझे 10 दे दोगे तो मैं तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाऊंगा. तो 6 टाइम्स जितने पैसे इसके पास है, x माइनस 10. ओके, दिस इज द कंडीशन. सॉल्व इट, यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन. सो यू विल गेट
y plus 10 equals to 6x minus 60. So y I am sending this side, 60 I am sending this side. 6x y this side minus y equals to 10 पहले से यहाँ पर है plus 60 इधर हो जाएगा. तो 6x minus y equals to 70. This is equation number 2. Okay. और now first equation is this, second equation is this. तो हम क्या कर सकते हैं? We have to solve these two equation. Now see here is y, here is 2y. तो हम क्या कर लेते हैं? इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो नाउ व्हाट आवर कंडीशन, व्हाट द सॉल्यूशन विल बी देयर. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. लेट मी राइट द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 2y equals to minus 300, and second equation after multiplying by 2, 6 2s are 12. 12x minus 2y equals to plus 70 है, 72 से 140 हो गया. ठीक है. सो सॉल्व दिस. ये दोनों माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये माइनस है और ये माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया माइनस 11x प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 440x माइनस साइन. सो माइनस 440 अपॉन 11 यहाँ आ जाएगा, माइनस 11 माइनस माइनस कैंसल्स, तो x के पास 40 रुपीज़ है. ठीक है. एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन वन ऑफ द इक्वेशन, किस में रखें? इसी में रख लो या इसमें रख लो. ठीक है. सो एनी वन ऑफ द इक्वेशन, लेट अस सब्स्टिट्यूट इन दिस. Substituting value of x in equation 1. तो equation 1 लिख लो पहले. x minus 2y equals to minus 300. Now we will solve this and we will get the value of x and y. X and y means amount with ones and amount with other we will get. So x is equals to 40 minus 2 into y equals to minus 300. 2y equals to 2y को इधर भेज दो, 300 को इधर भेज दो, तो पहले 40 लिखते हैं प्लस 300. 340 y is equals to 340 divided by 2. 170. So therefore amount with ones के बाद कितना अमाउंट है? x रुपीज 40 and amount with other is rupees 170. Okay, this is your second question. Now in continuation, let us do the third question also. Hope you'll understand it. If you have any problem, you can revise the video and please see how we have done. Okay, so now question number third is, a train covers a certain distance at a speed, at a uniform speed. अब ट्रेन है तो ट्रेन मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रही है. ओके, इन दिस वे. सो ट्रेन, तो इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड मान लो u किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, इस स्पीड से जा रही है. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? अगर 10 किलोमीटर फास्टर हो जाए तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी. हो जाएगी दरअसल, अगर 10 किलोमीटर पर स्पीड बढ़ जाएगी तो इसकी स्पीड अब इतनी हो गई. ठीक है. इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. तो ये शेड्यूल्ड टाइम से 2 घंटे कम लेगी. तो मान लो यहाँ पर टाइम ये टी टाइम में पहुंच रही है, तो यहाँ पर टाइम कितने टाइम में पहुंचेगी? 2 घंटे पहले. तो ये टाइम हो जाएगा जब स्पीड इतनी हो जाएगी. ओके. एंड इफ, second condition given to you, and if the train were slower by 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड यू थी, अगर 10 किलोमीटर पर आवर ये कम हो जा रही है इसकी. अगर कोई ट्रेन स्लो जा रही है तो देर में पहुंचेगी ना. सो इट वुड टेक 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम. मान लो टी टाइम में पहुंच रही है, अगर ये 3 घंटे में पहुंच रही है तो कितने में? इट विल टेक 3 hours मोर, 3 घंटे देर में पहुंचेगी. ओके, देन द scheduled time. Find the distance covered by the train. यहाँ से यहाँ तक की distance निकालनी है आपको. ठीक है. This is your question.
Now you know the formula, speed is equals to distance upon time. So what is distance from here? Speed into time. ठीक है, अब एक बात बताओ, चाहे हम डिस्टेंस किससे निकाले, डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक ही जा रही है, चाहे इस वाले से निकाले डिस्टेंस इक्वली है, चाहे इस वाले से निकाले डिस्टेंस इतनी ही रहेगी। डिस्टेंस तो कम ज़्यादा होगी नहीं, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस कभी नहीं हो सकती कम ज़्यादा। चाहे वो कम स्पीड से जा रही है चाहे ज़्यादा स्पीड से जा रही है तो टाइम कम लेगी, टाइम ज़्यादा लेगी ना। डिस्टेंस कवर्ड सेम रहेगा चाहे तीनों में से कोई भी कंडीशन हो। ओके, तो मतलब अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ द ट्रेन travels by uniform speed u, then distance traveled कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तब स्पीड u थी और टाइम t था। इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप इस समय देखो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड in condition 1 distance traveled is equals to speed into time। अब स्पीड है ये, टाइम कितना हो जाएगा? t माइनस 2। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इसी डिस्टेंस के बराबर होगी ना, u इंटू टी जितनी पहले थी, विच इज इक्वल्स टू u इंटू टी। सो वी कैन राइट दिस एंड नाउ वी विल सॉल्व दिस। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सो u इंटू टी, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस 2u प्लस 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 10t माइनस 20 इक्वल्स टू ut। कैंसिल आउट, यहाँ से हमारी इक्वेशन निकली 2u प्लस 10t इक्वल्स टू 20 को उधर सेंड कर दो 20। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस लेते हैं। इन सेकेंड केस व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, u माइनस 10 इंटू टाइम क्या है? t प्लस 3। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, इसका मतलब डिस्टेंस ये दोनों इक्वल रहेंगी। ओके, सो u इंटू टी, इसको सॉल्व करो, प्लस 3u माइनस 10t माइनस 30 इक्वल्स टू ut। कैंसिल आउट, 3u माइनस 10t इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दीज आर द टू इक्वेशंस। दिस इज क्लियर टू यू हाउ वी हैव गॉट। हमारे पास क्या है, एक ट्रेन जा रही है डिस्टेंस ट्रेवल यूनिफॉर्म स्पीड u से और मान लो वो टी टाइम ट्रेवल कर रही है। फर्स्ट कंडीशन दी है कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाती है तो वो 2 घंटे कम लेती है, t माइनस 2 टाइम हो जाएगा यूजर टाइम से। सेकेंड कंडीशन दी है कि उसका अगर टाइम स्पीड 10 किलोमीटर कम हो जाती है तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो अब चाहे इस कंडीशन से निकालो चाहे इस कंडीशन से निकालो, ये डिस्टेंस कवर इसी के बराबर होगी, सेम में ये डिस्टेंस कवर भी इसी के बराबर होगी। सो हमने क्या लिख दिया फर्स्ट कंडीशन में, डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम शुड बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इसके इक्वल होगी। इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन। सेम में हम सेकंड कंडीशन में स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस इक्वल्स टू ओरिजिनल के डिस्टेंस के बराबर, इसको करा तो ये। अब नाउ वी गॉट टू इक्वेशंस। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। Now see, this is 2u, this is 3u, 10t सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, तो we will write the equation together. First equation 2u plus 10t equals to 20. Second equation 3u minus 10t equals to 30. Cancel out, u equals to 50. So uniform speed आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये। अब हम टाइम भी निकाल लेते हैं तभी तो डिस्टेंस निकलेगी। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन वन ऑफ द इक्वेशन, किसी में भी रख दो u50, इसी में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u in equation 1 ये है, write the equation 10t equals to 20, what is u? 50, तो minus 2 into 50 plus 10t equals to 20 minus 100
प्लस 10t इक्वल्स टू 20. 100 को यहाँ सेंड करो. 10t इज इक्वल्स टू 20, ये प्लस हो जाएगा 100. t इज इक्वल्स टू 120 और ये 10 नीचे आ जाएगा. t इज इक्वल्स टू 12 आवर्स. ओके, तो डिस्टेंस हमारी स्पीड ही निकल गई और टाइम ही निकल गया. तो इजीली अब हमारी डिस्टेंस कवर निकल सकती है. डिस्टेंस निकालनी है, सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. देयरफॉर distance traveled by car. So distance traveled by, so what is distance traveled by? Train. This is train. So distance traveled by train equals to speed into time, which is u into t. What is u? 50 into 12. 12 5s are 60. 600 kilometer. Okay, so this is your distance traveled by the train. Hope it is clear to you. For watching the next video, please don't forget to like, subscribe the channel. Okay, so till time, please wait for next video. I will be back with next video with other questions. Thank you very much for this video till now.